हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक हो गए, सभी की स्टडी अच्छी चली होगी और सभी हेल्दी हो गए। ठीक है, तो आज का हमारा यूनिट सेकंड का पार्ट थर्ड होने वाला है फार्मास्यूटिक फर्स्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हमें टॉपिक दिया गया है लिक्विड डोजेज फॉर्म। ज्यादा चीजें नहीं दी गई हैं इसके बारे में, लेकिन जो लिमिटेड टॉपिक हमें दिए गए हैं उनको हमें इस लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। बाकी जैसे हमारा सस्पेंशन है, इमल्सन है, वो आगे पूछे जाएंगे, वो भी एक तरीके से लिक्विड डोजेज फॉर्म हमारी होने वाली है। बाकी जो कॉमन चीजें हमें पूछी हैं वो सारी इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड, सोल्युबिलिटी एनहांसिंग टेक्निक्स, एक्सिपिएंट्स यूज इन लिक्विड डोजेज फॉर्म, सारी चीजें देखेंगे। तो भाई जो भी बच्चे न्यू है चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी मुश्किल के बाद आपको कटारिया फार्मेसी चैनल मिला है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं ये भी गायब हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया। अब भाई आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको प्रीवियस जो सब्जेक्ट्स हमारे एचएपी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके कंप्लीट लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल हैं, उसको देखिए जाके। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उसका भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी चीज भूलना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट सेकंड का हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है। इसके अंदर देखिए, फर्स्ट हम फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन स्टडी कर चुके हैं, पाउडर के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर ली है, लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में आज हम देखना है। तो ये पीछे वाले लेक्चर्स प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे, एक सेपरेट प्लेलिस्ट है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की। चलिए, लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमें क्या पढ़ना है भाई? एडवांटेज डिसएडवांटेज, बिल्कुल सही बात है, ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। एक्सिपिएंट कौन कौन से यूज होते हैं इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, और सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। ठीक है, समझ गए? ये टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है, हमने बताया था आप लोगों को डोजेज फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो डोजेज फॉर्म जानना जरूरी है। मतलब सारी जो फॉर्मुलेशंस होती है, टेबलेट, सिरप, इमल्सन, सस्पेंशन, एलिक्सर्स, ऑइंटमेंट, क्रीम, सबको रखेंगे एक साथ। क्या है, सबको क्या बोलेंगे? ये एक डोजेज फॉर्म है। मतलब एक तरीके से दवाई के अनेक रूप होते हैं, उनको हम बोलते हैं डोजेज फॉर्म। वैसे हमारा लिक्विड जो होगा, मतलब पीने वाला जो होगा ना, उसको हम बोलेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म। मतलब लिक्विड्स इसके अंदर आएंगे, एक सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर ड्रग्स मिक्स की जाएगी। ठीक है, समझ गए? अब एक्सिपिएंट्स क्या होता है? तो मैंने बताया था भाई, एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स। एपीआई क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हमारी मेन ड्रग है। ठीक है, एक्सिपिएंट जो भी अदर नॉन ड्रग कंपोनेंट्स यूज करेंगे हम, इमल्सिफायर यूज करेंगे, प्रिजर्वेटिव्स यूज करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करेंगे, स्वीटनर्स यूज करेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज करेंगे, ये सारे हमारे एक्सिपिएंट्स होते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, याद होनी चाहिए। लिक्विड डोजेज फॉर्म आर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन in which drug are dissolved in or suspend or dispersed in liquid vehicle। मतलब सीधा सीधा मतलब है कि ड्रग को किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है, जिससे उसको इंटरनली और एक्सटर्नली हम यूज कर सकें। अब मान लीजिए हमें चीनी और पानी को मिक्स करना है, तो चीनी और पानी को मिक्स करेंगे तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, वो एक तरीके से हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म उसी तरीके से होता है कि जो हार्ड सॉलिड है वो इसके अंदर डाल देंगे, उसको मिक्स कर देंगे, या तो सस्पेंड होगा या डिस्पर्स होगा। ठीक है, डिस्पर्स में फर्क ये है कि सस्पेंड में तो घुल जाता है और डिस्पर्स में सॉलिड पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं वो। ठीक है, वैसे दिखेंगे कि मिक्स हो गए लेकिन मिक्स नहीं होते, टूटते नहीं वो। ठीक है, चलिए हिंदी में देख लिए। द्रव औषधि रूप वे औषधीय तैयारियां हैं जिसमें दवा को किसी द्रव माध्यम में घोला जाता है, निलंबित या फैलाया जाता है, और आंतरिक और बाहरी उपयोग के लिए इसका यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल है सिरप है हमारा, एलिक्सर्स है, सस्पेंशन है, इमल्सन है। ये अब आपको ऐसा लगेगा कि सर सिरप, हम तो सिरप ही बोलते हैं, जो भी सारी लिक्विड्स आती है कंटेनर के अंदर उसको सभी बच्चे सिरप बोलते हैं ना। लेकिन भाई उसके ऊपर पढ़ के देखना, सिरप पे एलिक्सर्स भी लिखा हुआ होगा, कुछ पे सस्पेंशन लिखा हुआ होगा, कुछ पे इमल्सन लिखा होगा। तो उनको बनाने की तरकीब अलग अलग होती है, एक्सिपिएंट्स अलग अलग यूज होते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है। सस्पेंशन, एलिक्सर, सिरप से अलग से पढ़ेंगे हम सेपरेटली। ठीक है, तो लिक्विड ड्रग इन वाटर और अल्कोहल, सीधा सा तरीका है भाई। लिक्विड का मतलब है ड्रग इन वाटर और अल्कोहल, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है मिक्स करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
एडवांटेज क्या है, क्यों बनाया गया लिक्विड डोजेज फॉर्म भाई? जब पाउडर था, सॉलिड डोजेज फॉर्म था, तो फिर लिक्विड क्यों बनाया गया? तो मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को कि भाई जैसे जैसे पेशेंट की जरूरत होती है कि किस पेशेंट को क्या सूट करेगा, किसको क्या सूट नहीं करेगा, उसके हिसाब से डोजेस फॉर्म्स बनाई जाती हैं। तो इसके भी कुछ एडवांटेज हैं जिसलिए इसको बनाया जाता है। बाकी डिसएडवांटेज की बात करेंगे। देखिए, जिसके साइड इफेक्ट हैं उसके फायदे भी होते हैं, जिसके फायदे होते हैं उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, चलिए। ईजी टू स्लो, टेबलेट निगलने में दिक्कत आती है भाई, पानी लेना पड़ता है साथ में, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी पानी है, तो फिर निगलने में कहाँ से दिक्कत आएगी। सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, एल्डरली, बड़े जो बच्चे होते हैं, एल्डर ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनको लेने में आसानी होती है भाई, सीधा ढक्कन लिया और पी लिए। दिक्कत है, ये सही है। इजी टू स्लो, सूटेबल फॉर चिल्ड्रन, एल्डरली। सेकेंड है फास्टर एब्जॉर्प्शन। अब सीधा सीधा फंडा है कि भाई टेबलेट लेंगे, टेबलेट जाएगी स्टोमक के अंदर, धीरे धीरे टूटेगी, ब्रेकडाउन होगी, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद एक्शन देगी। लेकिन लिक्विड तो हमारा पहले से ही डिजोल्व है ड्रग, तो उसको डिजोल्व होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो स्टेप बच गया ना, तो एक्शन भी फास्ट करेगा ना। क्विक ऑनसेट ऑप्शन, जल्दी अवशोषित और शीघ्र प्रभाव। और भाई जितना जल्दी प्रभाव होगा उतना ही फायदा हमें मिलेगा, क्योंकि भाई दवाई कब लेते हैं हम? जब हमें इमरजेंसी होती है, हमें कोई दिक्कत होती है। अगर वो जल्दी काम करेगी तो हमारा जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये इसका एडवांटेज है। फ्लेक्सिबल डोज एडजस्टमेंट, इजीली डोज को एडजस्ट किया जा सकता है भाई, कितने ml लेना है, 2 ml, 3 ml, 4 ml। ठीक है, अब टेबलेट को तोड़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो डोज बराबर टूट जाए, नहीं टूटेगी ना, कभी कभी ज्यादा एक तरीके से ज्यादा हो जाता है, एक तरफ से कम हो जाता है। तो एक तरीके से फ्लेक्सिबल डोज एडजस्टमेंट है, कैन मेजर एग्जैक्ट वॉल्यूम, खुराक को आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, कैन मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट विद फ्लेवर, अगर किसी ड्रग का स्वाद खराब है तो उसमें फ्लेवर डाल देंगे, फ्लेवर सिरप हो जाएगा। जैसे ऑरेंज फ्लेवर है, एप्पल फ्लेवर है, ये फ्लेवर्स आते हैं ना, लेमन फ्लेवर्स, ये सिरप के अंदर आते हैं। ज़्यादातर बच्चों वाली सिरप में बच्चे लेते नहीं है, इसलिए फ्लेवर सेट कर देते हैं, जिससे स्वाद, खराब स्वाद को छुपा सकते हैं। बेटर फॉर पेशेंट हु कैन नॉट टेक टेबलेट, और भाई जो कैप्सूल टेबलेट ले ही नहीं पा रहा है तो उसके लिए तो बेटर होगा ना, सिरप है, उसके लिए तो रामबाण है। अगर ये नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाती। तो उन मरीजों के लिए अच्छा है जो टेबलेट कैप्सूल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इजी, फास्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब बात करते हैं भाई डिसएडवांटेज की। एडवांटेज तो बहुत देख लिए हमने, अब डिसएडवांटेज भी देख लो। ठीक है, लेस स्टेबिलिटी। लेस स्टेबिलिटी क्यों भाई? क्योंकि लिक्विड हमेशा जल्दी खराब होते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है, डिग्रेड हो सकते हैं, रिएक्शंस हो सकती है सॉलिड की तुलना में। सॉलिड क्या है, जब तक वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा ना, तो मुझे लगता है सॉलिड खराब होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो बेसिकली लेस स्टेबिलिटी होगी, पॉन टू माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डिग्रेडेशन। सेकेंड है बल्कि, डिफिकल्ट टू कैरी एंड स्टोर। अब भाई टेबलेट है, इजीली ब्लिस्टर पैक होंगे तो वेट भी कम होगा। अब मान लीजिए टेबलेट के अंदर तो हम थोड़ा बहुत एक्सपेंस डालते हैं, लेकिन अब सिरप है तो उसमें तो ड्रग तो थोड़ा सा होगा और लिक्विड ज्यादा होगा, तो कंटेनर्स में वेट भी ज्यादा होगा, तो उसको ले जाना, इधर उधर करना बहुत भारी पड़ जाएगा। ठीक है, तो बल्कि, डिफिकल्ट टू कैरी एंड स्टोर, भारी और बड़ा आकार है, ले जाने में और रखने में कठिनाई होगी। ठीक है, नीड प्रिजर्वेटिव। अब भाई माइक्रोबियल ग्रोथ होती है तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव की जरूरत पड़ेगी, जिससे कंटामिनेशन नहीं हो, दूषित नहीं हो, माइक्रो जर्म्स उसके अंदर ना बने, तो उसके लिए प्रिजर्वेटिव स्पेशली यूज किए जाते हैं लिक्विड के अंदर। ठीक है, दूषित होने से बचाने के लिए संरक्षण चाहिए। लेस एक्यूरेट डोज देन सॉलिड डोजेस फॉर्म, एक्यूरेट डोज नहीं ले पाते हैं। जैसे कि स्पून है, लेस एक्यूरेट होता है। जैसे टेबलेट है, अगर टेबलेट पूरी ले रहे हैं ना तो भाई डोज 500 mg जाएगा, 100% है। अब भाई सिरप ले रहे हैं, अब उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, ढक्कन भर लिया और पी लिए, चम्मच से ले रहे हो, कोई चम्मच छोटी है, बड़ी है, तो इस तरीके से लेस एक्यूरेट डोज हो सकता है, यह डिसएडवांटेज है। बैड टेस्ट ऑफ सम ड्रग कैन नॉट मास्क फुल्ली, कुछ ड्रग होती हैं जिनका ऐसा टेस्ट होता है जो कितना ही फ्लेवर डाल लो लेकिन वो ठीक नहीं होती। तो ऐसे के लिए सिरप नहीं, टेबलेट यूज करेंगे, तो टेबलेट के ऊपर लेयर बना दी जाएगी, तो लेयर कम से कम मुंह के अंदर तो नहीं पिघलेगी, स्टोमक के अंदर जाके पिघलेगी। तो ये एक तरीके से ये भी डिसएडवांटेज हो गया। तो ये काफी डिसएडवांटेज है, बल्कि प्रिजर्वेटिव नीड और लेस स्टेबल होगा। ठीक है, समझ गए, इजीली आप लोग लिख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, लिक्विड डोजेस। सिरप होता है हमारा, पैरासीटामोल सिरप है फॉर चिल्ड्रंस,
देखा होगा आप लोगों ने। सस्पेंशन होते हैं जैसे एंटासिड सस्पेंशन है। इमल्सन्स होते हैं जैसे कोड, लीवर, ऑयल इमल्सन्स। एलिक्सर्स होते हैं आयरन एलिक्सर्स। बेसिकली एलिक्सर्स के अंदर अल्कोहल भी कंटेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं। चलिए भाई, अब देखते हैं कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हैं जो लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर यूज किए जाते हैं। एक्सिपिएंट का मतलब पता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को मतलब बल्क बढ़ाने के लिए यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। एक्सिपिएंट्स इन लिक्विड डोसेज फॉर्म। डेफिनेशन, एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, एक्सिपिएंट्स की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। एक्सिपिएंट्स आर इनएक्टिव सब्सटेंस यूज इन फॉर्मुलेशन टू एड द प्रिपरेशन। मतलब बल्क बढ़ाने के लिए, बल्क वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं। इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे, एक्टिव नहीं होंगे। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, प्लेटेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द डोजेज फॉर्म, जिससे एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए हमारी, ठीक है। सहायक पदार्थ होते हैं, निष्क्रिय पदार्थ हैं जिन्हें औषधि तैयारी में स्थिरता, स्वाद और उपयुक्तता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे, डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ एक्सिपिएंट, कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज होते हैं और उनके एग्जांपल्स बहुत अच्छे से रखेंगे, सिंपल तरीके से बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला व्हीकल, सोलवेंट। क्या बोलते हैं, व्हीकल या फिर सोलवेंट, कंफ्यूज नहीं होना। अगर व्हीकल आ जाए तो गाड़ी नहीं है, चलने वाली गाड़ी नहीं है। आपने तो आज तक यही सुना होगा व्हीकल, वाहन, नहीं, एक तरीके से ये कुछ अलग टाइप का वाहन है। व्हीकल सोलवेंट होते हैं जिसके अंदर हमारी ड्रग मिलाई जाती है और लिक्विड बनाया जाता है। तो लिक्विड यूज टू डिसोल्व और सस्पेंड, जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, इसके अंदर ड्रग मिलाई जाती है और ये लिक्विड बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। दवाओं को घोलने या निलंबित करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले तरल, उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। समझ में आया, बेसिक है, आ जाएगा समझ में, नहीं आएगी दिक्कत, ठीक है। सेकेंड है स्वीटनिंग एजेंट, मीठा बनाने के लिए, बिटर टेस्ट को कम करने के लिए, दवा का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, इंप्रूव टेस्ट ऑफ ड्रग, बेसिकली सुक्रोज का यूज किया जाता है, सॉर्बिटोल का यूज किया जाता है, सेकेरिन का यूज किया जाता है। सेकेरिन का नाम सुना आप लोगों ने? सेकेरिन हमारी चीनी से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है, 500 गुना। सॉर्बिटोल 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, 200 गुना, समझ सकते हो, 500 गुना। मतलब छोटा सा दाना 1 केजी चीनी के बराबर हो सकता है, ठीक है, समझिए। कैपेसिटी है परसेंटेज में। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर, स्वाद को छिपाने के लिए, जैसे ऑरेंज फ्लेवर डाल दिया, पिपरमेंट ऑयल डाल दिया, तो मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट, खराब स्वाद को छिपाने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑरेंज ऑयल है, पिपरमेंट ऑयल है। प्रिजर्वेटिव, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया जाता है। प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए वो रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, जिससे हमारा खराब नहीं हो सिर्फ। एग्जाम्पल, पैराबेन्स, सोडियम बेंजोएट, ये बेसिकली एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पैराबेन, मिथाइल पैराबेन का यूज होता है। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट है, बेंजोलियम क्लोराइड है, ठीक है। विस्कोसिटी एनहांसर, गाढ़ापन बढ़ाएंगे, गाढ़ापन बनाए रखेंगे। जब तक गाढ़ापन रहेगा, जब तक हमारा सिरप सस्पेंशन इफेक्टिव रहेगा, जैसे ही गाढ़ापन कम होगा तो लिक्विड इधर भाग जाएगा और सॉलिड इधर भाग जाएंगे, इसलिए गाढ़ापन जरूरी है। इंप्रूव कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, गाढ़ापन स्थिरता को बढ़ाने का काम करता है। एग्जांपल, मिथाइल सेलुलोज केसिया का बेसिकली यूज किया जाता है एज ए विस्कोसिटी एनहांसर या फिर थिकनिंग, थिकनिंग का मतलब मोटापा, तो विस्कोसिटी बढ़ाता है, गाढ़ापन बढ़ाता है सिरप का। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस हो सकती हैं, केमिकल रिएक्शंस हो सकती है, उससे बचाने का काम कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ड्रग, दवा के ऑक्सीकरण से रोकता है, जैसे कि एस्कोर्बिक एसिड है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये 2 कंपाउंड्स बेसिकली यूज होते हैं। नेक्स्ट है बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट क्या है कि पीएच को मेंटेन करते हैं। बफर यही होता है ना, रेसिस्ट पीएच चेंज, कि कोई सॉल्यूशन है, सिरप है, उसकी पीएच चेंज नहीं हो जानी। हमने पढ़ा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या था कि हमारी बॉडी का अगर पीएच 7.4 है ब्लड का, तो अगर ब्लड के अंदर कोई ड्रग जा रही है तो उसका पीएच भी 7.4 होना चाहिए। तो अगर पीएच चेंज हो गया तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए पीएच को मेंटेन रखने के लिए बफरिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। बफरिंग एजेंट क्या करते हैं? ना तो पीएच को कम होने देंगे, ना बढ़ने देंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल, सिट्रेट और फॉस्फेट यहाँ पे यूज होते हैं। सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक, अब भाई हमारी सिरप है, उसकी सोल्यूबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं कि भाई वो अच्छे से सोल्यूबल हो, हैं, कैसे बढ़ाएंगे, कौन कौन से एजेंट्स यूज करेंगे? अच्छा टॉपिक है, पूछा जाएगा। डेफिनेशन, सबसे पहले सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक आर मेथड यूज्ड टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी एंड बायोबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सोल्यूबल ड्रग।
कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो वाटर के अंदर मिक्स ही नहीं हो पाती है, डिजोल्व नहीं हो पाती है, सोल्यूबल नहीं हो पाती है। अब उनके लिए क्या करें भाई, अब उनकी सोल्यूबिलिटी हमें बढ़ानी है मिक्स तो करना पड़ेगा ना वाटर के अंदर या अल्कोहल के अंदर। उसके लिए हम सोल्यूबलाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे, ठीक है। सोल्यूबिलिटी और बायोबिलिटी बढ़ाने के लिए बेसिकली जो पुअर सोल्यूबल होती है ना, उन ड्रग को भी सोल्यूबल बनाया जाता है बाय यूजिंग सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट प्रोडक्ट्स। तो डेफिनेशन याद हो गई, सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक आर मेथड यूज्ड टू इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी एंड बायोबिलिटी ऑफ पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग। घुलनशीलता को बढ़ाने की टेक्निक विधियों हैं जिसका उपयोग कम घुलनशील दवाओं को घुलनशीलता और जैविक उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया जाता है। मेरे को लगता है हिंदी से अच्छा इंग्लिश में आपको याद रहेगा, ये समझने के लिए रखा है, तो बस समझने के लिए ही यूज करना है इसको, ठीक है। चलिए, क्योंकि नोट्स जो भी मिलने वाले हैं आपको हमारे एप्लीकेशन पे वो सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे, क्योंकि ऐसे तो आपकी आदत खराब हो जाएगी, क्योंकि आगे इंग्लिश चलने वाला है। तो फर्स्ट सेमेस्टर इसलिए है कि आपको सारी चीजें बेसिक से समझ में आ जाए। चलिए, ये डेफिनेशन होगी। टेक्निक्स देखते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहला है पार्टिकल साइज रिडक्शन। अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो कम डिजोल्व होगा, धीरे डिजोल्व होगा। मान लीजिए चीनी का एक इतना बड़ा पार्टिकल है और एक इतना बड़ा पार्टिकल, कौन सा जल्दी मिल जाएगा भाई? छोटा मिलेगा ना, बिल्कुल छोटा ही मिलेगा। वही चीज है पार्टिकल साइज रिडक्शन। स्मॉलर पार्टिकल डिजोल्व फास्टर ड्यू टू लार्जर सरफेस एरिया, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होगा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब आप सोचोगे कि भाई बड़ा पार्टिकल है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, छोटे का कैसे हो गया? तो देखिए इधर डायग्राम देखिए, ये बड़ा है, इसका सिर्फ इतना लिमिटेड एरिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल, ये 10 पार्टिकल में टूट गया तो इसे 10 राउंड बन जाएंगे भाई, सरफेस एरिया बढ़ गया ना। तो बस सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ हाई एनर्जी साइट्स बढ़ जाएगी क्योंकि चारों तरफ से फोर्स ज्यादा लगेगा, क्रिस्टल डिफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टिकल साइज कम करने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है। स्मॉलर पार्टिकल डिसॉल्व फास्टर ड्यू टू बिगर सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया। छोटे कण तेजी से घुलते हैं क्योंकि सतह क्षेत्र ज्यादा हो जाता है। एग्जांपल माइक्रोनाइज ग्रीसियोफ्लोविन। ग्रीसियोफ्लोविन जो ड्रग होती है उसके पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल में। उसके लिए टेक्निक्स यूज की जाती है, माइक्रोनाइजेशन, नैनोनाइजेशन, मतलब नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इजीली सोल्यूबल होगी। को-सोल्वेंट, मतलब कि सोल्वेंट के बाद अलग से सोल्वेंट यूज करेंगे जिससे हमारी ड्रग ज्यादा सोल्यूबल हो। पहले ही सोल्वेंट यूज कर लिया हमने, वाटर, अल्कोहल, कुछ भी, लेकिन उसके अलावा भी हम यूज करेंगे जिससे और अच्छे से सोल्यूबल हो जाए, ठीक है। एडिंग ए सेकंड सोल्वेंट इन विच ड्रग इज मोर सोल्यूबल, मोर सोल्यूबल बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा विलायक मिलाना जिसमें दवा अधिक घुल सके। एग्जाम्पल प्रोपाइलिन ग्लाइकोलिन कफ सिरप के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ सर्फेक्टेंट। ये क्या करता है? रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, सरफेस टेंशन को रिमूव करेगा और इंप्रूव करेगा सोल्यूबिलिटी को। मतलब सोल्यूबिलिटी को बढ़ाना है तो सर्फेक्टेंट यूज करेंगे तो सरफेस टेंशन को कम करेगा, तो इजीली हमारा पार्टिकल सोल्यूबल हो जाएगा, पिघल जाएगा भाई, ठीक है। सतह तनाव घटाकर घुलनशीलता को बढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल है पॉलीसोर्बेट 80, ठीक है, समझ गए। चलिए, पीएच एडजस्टमेंट, वही बात है, बफर ऐड करेंगे, पीएच एडजस्ट रहेगी। जैसे कि अल्टरिंग टू कीप ड्रग इन आयोनाइज्ड फॉर्म। ड्रग अगर आयोनाइज्ड फॉर्म में है ना तो वो बहुत ज्यादा सोल्यूबल होगी, घुलनशील होगी। अगर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो वो कम सोल्यूबल होगी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अल्टरिंग पीएच टू कीप ड्रग इन आयोनाइज्ड सोल्यूबल फॉर्म, कैसे भी करके हमें आयोनाइज्ड फॉर्म में रखना है ड्रग को, तो वो ज्यादा घुलनशील होगी। एग्जाम्पल वीकली बेसिक ड्रग डिसॉल्व इन एसिडिक मीडियम, मतलब वीकली बेसिक है और डिसॉल्व किसमें होगी? वीकली एसिड में होगी। और वीकली एसिडिक की बात करें तो वीकली बेसिक, अपोजिट चलेगा ये, ठीक है, अपोजिट। ये एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब दो पार्टिकल्स को एक जगह मिक्स करके मिक्सचर बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब तो यही है ना, फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन ड्रग एंड एक्सपीरियंस। ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स के बीच सहायक पदार्थों को मिक्स बनाया जाता है। जैसे दवा और सहायक पदार्थ के बीच घुलनशील यौगिक बनाना, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिससे वो ड्रग और एक्सिपिएंट्स को अपने अंदर घोल लेगा, ठीक है। एग्जांपल साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्स विद पुअरली वाटर सोल्यूबल। ज्यादातर हम सोल्यूबिलिटी एनालिसिस जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम पुअर सोल्यूबल, पुअर वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जो ज्यादा सोल्यूबल होगी उसके लिए क्यों यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट है सॉलिड डिस्पर्जन। सॉलिड डिस्पर्जन बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, मतलब कि सॉलिड पार्टिकल जो होता है ना वो ज्यादा लिक्विड को एक जगह करके रखता है, मतलब मिक्स करके रखता है, ठीक है। ये डिसॉल्व नहीं होता लेकिन ये लिक्विड को डिसॉल्व करे रखता है। देखिए, ड्रग इज डिस्पर्स इन सॉलिड कैरियर टू इंप्रूव डिसोल्यूशन। दवा को ठोस वाहक में फैलाकर
घुलनशीलता बढ़ाई जाती है। ऐसे समझ नहीं आएगा। ये हमारा कैरियर है, ये सॉलिड है, नीचे हमारी ड्रग है। अब भाई इसको सोल्यूबल बनाए रखना है तो ये क्या करेंगे, इस जाल में फंसा लिया जाएगा इसको, ठीक है। जैसे मछलियां फंसाई जाती है ना, वैसे सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स को अपने चारों तरफ फंसा लेंगे। तो हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, साइड में जो बना ये क्या हुआ, ये सॉलिड डिस्पर्जन हो गया। अब ये लिक्विड हमारा अच्छे से ड्रग इस सॉलिड के अंदर मिक्स हो गया है, ये इजीली सेपरेट नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉलिड डिस्पर्जन। ये इमल्शन सस्पेंशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सल्फाथायाजोल इन पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे सल्फाथायाजोल यूज होता है किसके अंदर, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर, ठीक है। पीईजी का फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है। साल्ट फॉर्मेशन, कन्वर्ट ड्रग इन साल्ट फॉर्म टू एनहांस सॉल्युबिलिटी। अगर ड्रग को साल्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो साल्ट हमारा ज्यादा घुलनशील होता है, ज्यादा सोल्यूबल होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सोडियम साल्ट ऑफ वीक एसिडिक ड्रग। सोडियम साल्ट अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, सोडियम साल्ट ऑफ वीक एसिडिक ड्रग कन्वर्ट कर दिया जाए तो सोडियम साल्ट जल्दी घुलनशील होगा। दवा को लवण के रूप में बदलकर घुलनशीलता बढ़ाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है लिक्विड डोसेज फॉर्म, और यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे देख लीजिए, और नोट्स परचेज नहीं किए कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अभी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आने वाला है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, एप्लीकेशन पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 सब्जेक्ट 99, 4 सब्जेक्ट 299, मतलब 4 सब्जेक्ट आप ले रहे हो तो आपको 99 का डिस्काउंट मिल रहा है, 299 में नोट्स मिल रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से नोट डिजाइन किए हुए हैं, 100% रिजल्ट आने वाला है बेटा जी कटारिया फार्मेसी से। एक बार भरोसा करके देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे 8 सेमेस्टर तक कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।